हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज और यहाँ पर हम आई एंड IFS ऑफ JIB एग्जाम उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये डिस्कस करने वाले हैं। डू यू नो कि ये जो टॉपिक है हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है एंड इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, कौन से सब टॉपिक्स इसमें हमें पढ़ने चाहिए, कैसे इसे प्रिपेयर करना चाहिए, ऑल ऑफ दैट विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, साथ के साथ JIB एग्जाम की प्रिपरेशन काफी इजी एंड बेटर हो जाती है व्हेन यू हैव एन आइडिया कि प्रीवियसली क्वेश्चंस क्या आए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स MCQs क्या है दैट कैन अपीयर इन द एग्जाम। ओके, सो इनका एक आइडिया देने के लिए वी हैव प्रिपेयर्ड PDF। इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो इस सेशन में हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस गो फॉर इट। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन से लेवल पर चेंजेस इन इन्फ्लेशन को मेजर करता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑब्वियसली प्राइस इंडेक्स इज टू मेजर द इन्फ्लेशन। ठीक है, कि कितना इंक्रीज इन द प्राइस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए ये प्राइस इंडेक्सेस है एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो इट फंक्शंस एट द रिटेल लेवल या कंज्यूमर लेवल। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द मार्केट। यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अब होलसेल मार्केट में जाएगा। यहाँ से अगर आपको कोई भी देखना है कि होलसेल जो सेल हो रहा है ऑफ द डिफरेंट आइटम्स उनके प्राइस में क्या वेरिएशन आ रहा है, दैट विल गिव यू द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI। अब हम देख रहे हैं रिटेल लेवल पर, यानी कि होलसेल मार्केट से अब ये आपके घर के पास के शॉप में आ गया है जहां से आप खरीद सकते हैं। तो कंज्यूमर लेवल या रिटेल लेवल पर अगर प्राइस चेंजेस देख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें इसमें आपको देखने को मिलता है परचेज्ड कंज्यूम्ड गुड्स जो है बाय द हाउस होल्ड्स रिटेल लेवल पर। साथ के साथ ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर फंक्शन करता है, NSO, इसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है इन इंडिया। सो दे कैन आस्क दिस आल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट CPI का बेस ईयर, यानी कि अगर आपको CPI कैलकुलेट करना है तो एक कंपैरिजन करना है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू प्राइस इंडेक्स एक कंपैरिजन करता है। लेट्स से 2012 में ये गुड्स का प्राइस जो है 100 रुपए था, आज के डेट में कितना है 150। तो एक कंपैरिजन से हमें पता चल रहा है कितना इंक्रीज हुआ है। तो 50 यूनिट्स का जो है इंक्रीज यहाँ पे हम देखते हैं। तो बेस ईयर 2012 में 100 है एंड आगे 50 ये जो है कितना इंक्रीज हो रहा है वो देखा जाता है। तो बेस वैल्यू इज टेकन एज 100 इन द बेस ईयर। ये तीन इनफैक्ट तो 6 टाइप्स हैं, बट हाँ इंपॉर्टेंटली 3 टाइप्स ऑफ CPI आर कैलकुलेटेड। एज वी नो रूरल एरियाज में जो बास्केट ऑफ गुड्स है पीपल का वो अलग होता है, वो कुछ और ही चीजें यूज करते हैं, अर्बन में दूसरी चीजें। तो इस वजह से रूरल एरियाज के लिए CPI अलग से, अर्बन के लिए अलग से, इन दोनों को कंबाइन करके जो अलग से कैलकुलेट किया जाता है। और अगर आप देखो मॉनेटरी पॉलिसी में जो टारगेट किया जाता है दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। ठीक है, तो ये चीज को टारगेट किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कि ये एक पर्टिकुलर लेवल पर रहे, दैट इज 2 to 6% अभी का अगर हम देखें। ठीक है, तो ये हम आगे भी और डिटेल में पढ़ेंगे। डेटा रिलेटेड जो है स्टाफ, फील्ड स्टाफ के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। देयर इज आल्सो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जिसमें से फूड के कंपोनेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर इन्फ्लेशन, इसके बारे में अगले सेशन में हम देखेंगे क्या होता है। एंड आपका जो डियरनेस अलाउंस है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये एक टाइप का CPI है जो कैलकुलेट किया जाता है, इस पर बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज अलाउंस है और इसमें जो मार्केट में CPI IW 50 यूनिट से इंक्रीज हुआ तो उसका प्रोपोर्शनेटली यहाँ पर आपका जो सैलरी है वो भी इंक्रीज होगा। लेट्स से 50 यूनिट्स इंक्रीज हो गए, 50 रुपीज तो 150 ऐसा CPI IW पे डिपेंड करता है। Now what are the different components of this consumer price index? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फूड एंड बेवरेजेस जो कि सबसे हाईएस्ट वेटेज बेयर करता है एज फार एज दिस इज कंसर्न। पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, ये सब है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम फ्यूल एंड लाइट यानी कि ये जो पेट्रोल वगैरह के प्राइसेस है बहुत ज्यादा इंक्रीज होते रहते हैं, एंड फूड एंड बेवरेजेस यानी कि जो खाने पीने के सामान है लाइक आलू टमाटर वगैरह, तो बहुत ज्यादा इनके प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, वोलेटाइल है। तो इनको जब कंसिडर नहीं करेंगे तो दैट इज कॉल्ड द कोर इन्फ्लेशन, क्योंकि इसमें तो प्राइस इंक्रीज होता ही है, बाकी सब में देखो अगर उनमें भी इंक्रीज हो रहा है दैट इज अ बिग इश्यू। तो दैट इज कोर इन्फ्लेशन कि इन दोनों को कंसिडर नहीं किया जाए इन द कैलकुलेशन। नाउ द हाईएस्ट जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज ऑफ द फूड एंड बेवरेजेस एंड सेकंड हाईएस्ट है हमारा जो मिसलेनियस कंपोनेंट्स है वो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दिस इज योर क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
इसके साथ ये क्वेश्चन लास्ट सेशन में हमने देखा था, which among the following price index is also called the retail price index? तो obviously you know the answer for this. Consumer price index is also called the retail price index. And if you are preparing for the JIB exam and want to clear it in one attempt, इससे रिलेटेड गाइडेंस चाहिए आपको, तो वी हैव कम अप विद द मास्टर कोर्स ऑफ एडुटैप, आई एंड आईएफएस, एएफएम, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम, चारों कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्लासेस जो कि शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस है, शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम, एवरीथिंग, ठीक है। तो टू गेट अ डिस्काउंट यू कैन ऑल्सो यूज द कोड JIB75। हमारे लाइव क्रैश कोर्सेज भी चल रहे हैं, यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो। If you have any other queries, call us on this number or drop a mail at hello@edutap.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.